नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी जयंत सिन्हा ने आज पर्चा दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु भी वहां मौजूद रहे। नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में जयंत सिन्हा ने इलाके में विकास कार्यों को गिनाया तो मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आतंकवाद और उग्रवाद पर मोदी सरकार की कार्रवाई की तारीफ की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। राजनीति की पहली पारी में ही 2014 में हजारीबाग से सांसद चुने गए जयंत सिन्हा एक बार फिर से जनता की सेवा करने के लिए निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई समर्थकों की मौजूदगी में जयंत सिन्हा ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले जयंत सिन्हा ने एक विशाल जुलूस निकालकर जनता का आशीर्वाद लिया और पर्चा दाखिल करने के बाद जनसभा आयोजित कर मोदी है तो मुमकिन के अंदाज में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जब माननीय प्रधानमंत्री जी जोर लगाते हैं तो सिर्फ पत्थर से पानी नहीं निकलता है, पत्थर से अमृत निकलता है और हमारी विष्णुगढ़ प्रखंड के खेतों को सींचता है। जब हम जोर लगाते हैं जो 60 साल काम नहीं होते थे वो हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जनसभा को केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जनता से विरोधियों की साजिश की हवा निकालने और एक बार फिर से जयंत सिन्हा को जिताने की अपील की। तो जयंत सिन्हा जी पहली बार मंत्री बने तो इतना अच्छा काम किया। आप सोच सकते हैं आने वाले दिनों में आप जिस तरह से उनको ताकत देंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, इसका सिर्फ हम अंदाज ही लगा सकते। इसलिए आप उनको चुन के दीजिए और उनको दोबारा आपकी सेवा करने का मौका मिले। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे के लिए मोदी सरकार की कार्रवाई को जनता के सामने रखा और कहा कि अस्थायी सरकार की वजह से अब झारखंड में भी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। चाहे देश में आतंकवाद की घटना हो या फिर उग्रवाद की घटना हो, इसमें काफी कमी आई है। अगर हम झारखंड को ही देखें तो 2014 में झारखंड में क्या स्थिति थी उग्रवादियों के द्वारा, और आज अगर आप तुलना करें तो उग्रवाद झारखंड में काफी कमी आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर दहशतगर्दों को निशाना बनाया, उससे दुनिया में भारत की एक नई पहचान बनी है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का तीसरा देश इजराइल और अमेरिका के बाद भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवादियों को उस देशी के देश में घुस के जवाब दे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले कांग्रेस और अन्य विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा और उनकी तुलना जयचंद और मीर जाफर से की और जनता से अपील की हजारीबाग की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाए। ये जो देश में जयचंद और मीर जाफर लोग हैं, इनका भी 2019 को 6 मई को हजारीबाग की जनता को देना। एक भी जयचंद मीर जाफर हमारे देश में इस संसदीय चुनाव में जीत कर ना जाए, ये हजारीबाग के एक 10 देशभक्त आज संकल्प लेकर जाएं। हजारीबाग में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होना है और जयंत सिन्हा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होगा, जिसने अभी तक अपने योद्धा का ऐलान नहीं किया है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि वो डबल इंजन की सरकार के काम और विधायकों और कार्यकर्ताओं की मजबूत फौज की ताकत से ये चुनाव आसानी से जीत लेगी। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो बीजेपी से टिकट कटने पर बागी तेवर दिखाने वाले रांची से सांसद रामटहल चौधरी ने बीजेपी को बाय बाय बोल दिया है। निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान उन्होंने किया है। बीजेपी से इस्तीफे के बाद रामटहल चौधरी ने अपने उसूलों और सिद्धांतों की खूब दुहाई दी और बीजेपी के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। वहीं बीजेपी अब भी उन्हें एक सम्मानित नेता के तौर पर देख रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। टिकट कटा तो टहल दिए राम टहल।
बीजेपी से बगावत कर नई राह पर राम टहल, दल के दलदल से निकलने का दावा, 16 अप्रैल को निर्दलीय नामांकन का ऐलान। मान सम्मान के आगे मैं किसी से झुकना नहीं चाहता हूं, चाहे सर कट जाए मगर झुक नहीं सकता हूं, उस नीति पर चलता हूं। रांची से सांसद राम टहल चौधरी जिस मान और सम्मान की बातें कर रहे हैं वो 5 साल तक कहां था, इन सवालों का जवाब राम टहल चौधरी के पास नहीं है। लेकिन जब बीजेपी ने इनका पत्ता काटकर इनकी जगह संजय सेठ को चुनावी रण में उतार दिया तो सांसद महोदय अपने वसूलों की दुहाई देते हुए तड़प उठे और बीजेपी से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। हम लोग को दर्द होता है, जिसको सींचा आज उससे अलग हो रहे हैं, खुशी नहीं, हमको तकलीफ हो रही है, मगर ऊपर के नेतृत्व आपके निर्देश अनुसार हम काम किए, सीट को बरकरार रखे, आपने ध्वस्त करने का काम किया तो पार्टी नेतृत्व ने किया, हमने नहीं किया। आज से मैं पार्टी से प्राथमिकता सदस्य से रिजाइन देता हूं, मैंने लिख के भी दिया। इतने सालों तक बीजेपी की सेवा की दुहाई दे रहे राम टहल चौधरी जब बगावत पर उतरे तो पार्टी की सारी अच्छाइयां भूल गए। याद रहा तो सिर्फ और सिर्फ पार्टी और सरकार की कमियां। बीजेपी ने इनका टिकट का काटा। पार्टी से लेकर केंद्र की मोदी और राज्य की रघुवर सरकार में आज इन्हें सिर्फ और सिर्फ खामियां ही दिख रही हैं और कह रहे हैं कि अब इन पर कौन विश्वास करेगा। आदमी इसलिए काम करता है कि हम अच्छा से करेंगे फिर हमको अगले बार मौका मिलेगा, इसलिए मेहनत करता है। अब आप पर विश्वास कौन करेगा? जीत के जाएगा पता नहीं, अगर आपके कहने पर नहीं चलेगा तो उसका भी आप गर्दन काट लीजिएगा। बीजेपी से इस्तीफे के बाद राम टहल चौधरी ने निर्दलीय चुनाव मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। 16 अप्रैल को नामांकन करेंगे, इसके लिए उन्होंने पर्चा भी खरीद लिया है। लेकिन एक बार फिर से बीजेपी में वापसी की संभावना पर राम टहल कहते हैं बड़ी मुश्किल से दल के दलदल से निकले हैं। बहुत कठिन से निकले हैं। भगवान से हम माता दुर्गा से प्रार्थना करता है कि हम दलदल से निकले हैं, अब स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र अपनी बातों को रखेंगे और स्वतंत्र पूरे झारखंड में रख करके झारखंड की हित की बात करेंगे। बीजेपी से जाते जाते राम टहल चौधरी पार्टी पर जितना भी कीचड़ उछाल गए, लेकिन बीजेपी अब भी उन्हें सम्मान के नजरिए से देखती है और कहती है पार्टी ने उन्हें काफी कुछ दिया है, लिहाजा थोड़ा उन्हें इंतजार करना चाहिए। उनको थोड़ा अपना संयम बरतना चाहिए था, विवेक बच्चन। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, 5 बार सांसद बनाया, 2 बार विधायक बनाया। पता नहीं, अब उनके मन की बात तो हम लोग नहीं कह सकते, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। राम टहल के बगावत के बाद अब रांची का रण दिलचस्प हो गया है। राम टहल चौधरी ने निर्दलीय उतारने का ऐलान कर न सिर्फ संजय सेठ की चुनौती बढ़ा दी है, बल्कि मैदान में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोधकांत सहाय के होने से मुकाबला त्रिकोणीय भी हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अजय लाल के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। राम टहल चौधरी के बीजेपी से इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वे बीजेपी के सम्मानित नेता हैं और उन्हें अब भी उम्मीद है कि मतदान का वक्त आते आते सब कुछ ठीक हो जाएगा और चुनाव में वे बीजेपी का पूरा साथ देंगे। वो अच्छे हमारे बहुत वरिष्ठ साथी भी रह चुके हैं, इसके लिए मैं भी उनके प्रति मुझे भी आदर है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि भाजपा के इतने लंबी समय से उनका जो हमारे साथ में ताल्लुकात रहा है, तो जरूर भाजपा को भी वो समर्थन करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। चतरा में 27 नामांकन वैध पाए गए, जबकि 4 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए। वहीं लोहरदक्का में 2 नामांकन रद्द कर दिए गए, जबकि 15 वैध पाए गए। वहीं पलामू की बात करें तो 4 नामांकन पत्र रद्द किए गए, जबकि 20 वैध पाए गए। वहीं 5वें चरण के तहत खूंटी, रांची, कोडरमा और हजारीबाग में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर एक मंडे ट्यूसडे में, जैसे आप अवगत है, को हमने रिव्यू किया गया है और इन सेकेंड फेज के चुनावी का जो प्रारंभ किया गया है, इन 4 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरा तैयारी की गई है। यह सेकेंड फेज, झारखंड के सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन के लिए कोडरमा में 4 नॉमिनेशन पेपर्स का बिक्री हुई है, रांची में 6, खूंटी में 5 और हजारीबाग में 2 नॉमिनेशन पेपर्स का सेल हुई है। आज की गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे गांवों और छोटे छोटे मोहल्लों में घूमकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और इसी के तहत वे आज देवघर विधानसभा क्षेत्र के कोरी पानन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और इलाके के सभी वर्ग और समुदाय से बीजेपी को वोट देकर देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करने की अपील की।
निश्चित तौर पर इस देश का जो है दलित, शोषित, वंचित समाज का जो व्यक्ति है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरा जो पार्टी है उसका कोई तय ही नहीं है, और तय यदि है तो राहुल गांधी जैसे पप्पू जो है वो उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। यहाँ फुरकान अंसारी साहब की लड़की खड़ी हो रही है। मुकाबला हमारा इन्हीं 3 चीजों से है और मेरा मानना है कि जनता उसका जवाब देगी। आप देख रहे हैं कि दुमका के जेएमएम प्रत्याशी शिबू सोरेन ने कहा कि दुमका में मोदी मैजिक काम नहीं करेगा। यहाँ की जनता सिर्फ शिबू सोरेन को जानती है। दुमका में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जिस किसी को भी चाहे खड़ा कर दे, उनकी जीत सुनिश्चित है। साथ ही उन्होंने बिजली, पानी और शिक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही। जनता है तो शिबू सोरेन को जनता है, शिबू सोरेन लोग को जनता वो अफंगा वाला बोल रहा है, वो लोग एक वो नहीं जीतेगा। आप ही का शिष्य रहा है सुनील सोरेन और आपके खिलाफ इस बार फिर आपके खिलाफ में बीजेपी से खड़ा है, इस बार फिर प्रत्याशी बना है, कैसे उसको देखते हैं? जैसे लोग देखने चाहेंगे वैसे क्या देखेगा? शिबू सोरेन और सुनील सोरेन में अंतर नहीं है क्या? रांची के मुरी स्थित हिंडाल्को डंपिंग यार्ड में हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। शुरुआत में एनडीआरएफ की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों की वार्ता के बाद अप्रोच रोड बनाने का काम शुरू हुआ। वहीं घटनास्थल पर आयुक्त समेत पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य में देरी पर आयुक्त ने कंपनी के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई और साफ कहा कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कंपनी के स्तर पर निश्चित गलती हुई है, जिसके कारण ये कोई भी दुर्घटना बिना किसी कमी के नहीं होती, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए और कंपनी पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई निश्चित। हालांकि हिंडाल्को के अधिकारियों का ये दावा है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि सरहुल को लेकर ज्यादातर मजदूर काम पर नहीं आए थे। वहीं लंच के वक्त होने के कारण काफी मजदूर मौके पर नहीं थे। लेकिन न्यूज 18 की टीम ने जब ग्राउंड जीरो का जायजा लिया तो घटनास्थल पर कई मशीन और साइकिल बरामद हुई, जिससे कंपनी प्रबंधन के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। हिंडाल्को हादसा में भले कंपनी कह रही हो, बार बार कह रही हो कि हादसे में कोई मजदूर यहां पर घायल नहीं हुए हैं, ना ही किसी तरह के हताहत हुए हैं, क्योंकि उस दिन काम बंद था। लेकिन ये कुछ साइकिलें हैं जो कि मौके घटना स्थल पर मिली हैं, जो साफ ये दर्शाने को काफ़ी है कि उस वक्त यहां पर मजदूर आए थे और काम चल रहा था। क्योंकि ये साइकिलें इस बात की सबूत जरूर है कि उस वक्त भी यहाँ पर काम चल रहा था और लोग यहाँ पर मौजूद थे। साफ तस्वीरें जो हैं वो अभी दिख रही हैं कि किस तरह से लैंडस्लाइडिंग हुआ था और यहाँ पर किस तरह का भयावह तस्वीर उस वक्त उभरा होगा। अभी भी देख सकते हैं कि जो चट्टानें हैं जो पॉड की, वो कभी भी गिर सकती हैं, लगातार उसमें दरारें नजर आ रही हैं और यहाँ पर कभी भी फिर से एक बड़ा लैंडस्लाइडिंग देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल कंपनी और प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य को लेकर कार्य किए जाने की बात की जा रही है। फिलहाल इस वक्त इस झील जो है हमारे बगल में, यहाँ से भी पानी निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, ताकि पूरे इलाके को खाली किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से चल सके, तेजी आ सके, उसे लेकर यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि प्रशासन और कंपनी के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका रिजल्ट कब तक आता है, उसका परिणाम हमें कब तक देखने को मिलता है और यहाँ से जो हताहत हुए हैं, जो गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो मजदूर दबे हुए हैं, उन्हें कब तक बाहर निकाला जाता है। कैमरामैन हरे कृष्ण पाठक के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 मुरी। तो मुरी में हिंडाल्को में घटी घटना को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। राज्य के मुख्य सचिव से दोषियों के खिलाफ इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए झामुमो ने राज्य सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि समय समय पर उनके आगाह करने के बावजूद सरकार ने चुप्पी साधे रखी, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। उन्होंने घटना में तकरीबन 200 लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर करते हुए कहा कि रेड मट पाउंड के बाहर दीवार बनाने वाली कंपनी के मालिक का नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिनको देखरेख करना था उस व्यक्ति का नाम क्या है, वहां का जो पर्यावरण देखता है उस व्यक्ति का नाम क्या है, इसको भी सार्वजनिक करना पड़ेगा। हम लोग
मुख्य सचिव महोदय से यह भी मांग करते हैं कि इरादतन हत्या का मामला इस जो भी हादसे हुए हैं उस पर दायर किया जाए। चुनावी मौसम में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को तगड़ा झटका दिया है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी और अब उनके चुनाव से पहले बाहर आने की सभी संभावनाएं जो हैं वो धूमिल नजर आती हैं। तो आपको बताते चलें कि ये फैसला और इस फैसले के बाद से कहीं ना कहीं जो है मुश्किल लालू प्रसाद की बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए, मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। वहीं कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि स्वास्थ्य के आधार पर लालू को बेल मिलना चाहिए था, जबकि जेएमएम ने यह कहा कि कोर्ट के फैसले का असर चुनाव में पड़ेगा। न्यायालय सर्वोपरि होता है और न्यायालय ने जो निर्णय लिया उसको हम लोग को मानना चाहिए। अब चुनाव में तो अब आगे क्या होगा वो तो भविष्य बतावेगा। बेल होना चाहिए था क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनको बेल मिलना चाहिए था, लेकिन कोर्ट का निर्णय तो सर्वप्रिय होता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इसको तो हम लोगों को ग्रहण करना ही पड़ेगा। लेकिन हमको लगता है कि जो लोगों की जो आकांक्षा थी और चुनाव के समय लोग मिलना चाहते थे, कनेक्ट होना चाहते थे लालू जी के साथ में, उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह और उनकी पत्नी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज एंजेला सिंह को प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप में बोकारो कोर्ट ने 5 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोनों को 5 अप्रैल को दोषी करार दिया था। गौरतलब है कि 15 फरवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर अजय सिंह के सेक्टर 9 स्थित आवास पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जिसमें प्रतिबंधित हथियार बरामद किए गए थे। इस मामले में अजय सिंह फरार हो गए थे, जबकि उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में पुलिस के दबाव में अजय सिंह ने भी सरेंडर कर दिया और 6 महीने बाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोनों पति पत्नी जेल से बाहर आए।